हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ एग्जाम से रिलेटेड है एंड डेफिनेटली ये वीडियो आपको जो है एग्जाम में हेल्प करेगा। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि जब आप एग्जाम में आंसर अपना लिखते हैं तो उसमें कौन कौन से पैटर्न या फिर आप बोल सकते हैं कौन कौन से पॉइंट्स को आप ध्यान में रख कर लिखिए। ऐसा होता है कि हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर तो आता है, हम उसको लिख करके भी आते हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे में अगर हम नहीं लिखते हैं तो हमें जो है सही मार्क्स नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि एक क्वेश्चन का उसका आंसर जो है सही तरीके से कैसे हो सकता है। वो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, बस उसका लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ हम आपको पेड क्लास प्रोवाइड करते हैं। CCSU जो यूनिवर्सिटी है उसका पेड क्लास हम बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स CCSU के हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो है यूपी बीएड एंट्रेंस एंड बिहार बीएड एंट्रेंस का भी पेड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। जैसे कि आप अपने बोर्ड पे देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर पैटर्न इन एग्जाम में आंसर पैटर्न क्या होना चाहिए। क्वेश्चन जो आया है उसको ध्यान में देख करके आपको आंसर देना है। जैसे कि अगर क्वेश्चन है कि ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है, इसकी विशेषता बताइए, या फिर वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। ठीक है, इसमें आपको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए कि आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखना है। तो जो भी टॉपिक दिया गया है उससे रिलेटेड जो है उसकी परिभाषा देनी है। पहला पॉइंट आपको टॉपिक से रिलेटेड, जब स्टार्ट करें आप तो टॉपिक से रिलेटेड ही जो है आंसर लिखें। तो ये नहीं कि हाँ ठीक है मुझे आंसर अपना लंबा करना है तो टॉपिक को बाद में देखें और पहले कुछ भी रामायण लिखते चले, तो ऐसा नहीं करना है। आपको टॉपिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड जो है आपको परिभाषा लिखनी है। टॉपिक से रिलेटेड आपको परिभाषा पूछा है या जो पूछा है टॉपिक से रिलेटेड आपको लिखना है। दूसरे पॉइंट में क्या देना है, जो दूसरा पॉइंट है जो कि मिड का पॉइंट आता है, उसमें आपको क्या ध्यान में देना है, तो उसमें आपको ये देखना है कि जो आंसर आप दें वो पॉइंट्स में आंसर हो। चाहे देखिए जैसे अब पूछ दिया कि वृद्धि क्या है, तो इसमें आपने टॉपिक से रिलेटेड जो है उसका डेफिनेशन दे दिया, ठीक है, या फिर उसके कॉमनली नोइंग फैक्ट जो है वो दे दिए, परिभाषा दे दिए। फिर उसके बाद से जो दूसरा नंबर में आपको आता है कि उसको एलोबरेट करने के लिए, जैसे कि उसमें विशेषता पूछ दे या उसकी प्रकृति पूछ दे। तो जब ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो हम उसे पॉइंट में लिखते हैं। तो मिड में ट्राई कीजिए। सब लोग बोलता है कि बीच का जो आंसर है वो टीचर नहीं देखते हैं, लेकिन बीच का आंसर भी टीचर देखते हैं अगर आप उसको पॉइंट में लिखते हो तो बीच में जो है आपको आंसर जो देना है पॉइंट्स में देना है, पॉइंट्स में देना है। जैसे कि 1 नंबर 2 नंबर करके जो हम देते हैं उस तरह से लिखना है। अब जितना आप लिख सकते हैं, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट। लास्ट जो आपको करना है वो आपका होना चाहिए कंक्लूजन। चाहे ये किसी भी तरह का क्वेश्चन हो उसमें आपका कंक्लूजन होना चाहिए। कंक्लूजन को जो है हिंदी में हम निष्कर्ष बोलते हैं, कि जो भी क्वेश्चन का आप जो आंसर दे रहे हो उसका आपके अकॉर्डिंग निष्कर्ष क्या निकलता है, मतलब आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको लिया कि वृद्धि क्या है और वृद्धि की विशेषता बताइए, बस यही क्वेश्चन था। तो वृद्धि क्या है टॉपिक से रिलेटेड हमने आंसर स्टार्टिंग में दिया है, बीच में मिड जो उसका होता है उसमें हमने पॉइंट्स में जो है विशेषता लिख दी। अब हमें लगेगा कि हमारा क्वेश्चन तो खत्म हो गया, लेकिन नहीं, क्वेश्चन तब तक एंड नहीं होगा जब तक आप उसको कंक्लूड नहीं करेंगे, उसका एंडिंग पॉइंट नहीं लिखेंगे। तो एंडिंग पॉइंट में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि उपरोक्त परिभाषा के आधार पर या उपरोक्त कथनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वृद्धि जो है शारीरिक परिवर्तन है, या फिर उसकी जो विशेषता आप लिखे हो उसके बारे में लिख दो। 2 ही लाइन लिखो, 3 ही लाइन लिखो, लेकिन कंक्लूजन लिखो। तो ये टॉपिक से रिलेटेड जो आपको लिखना है वो स्टार्टिंग में लिखना है, ठीक है। मिड में जो है आपका मिडिल में जो होता है वो आपको पॉइंट में आंसर देना है, और थर्ड जो है यानी कि एंडिंग पॉइंट आपका जो है कंक्लूजन के साथ होना चाहिए।
तो यही पैटर्न आपको फॉलो करना है, स्टार्टिंग, मिडिल एंड एंडिंग किस इस तरह से आपको करना है। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए फ्रेंड्स हेल्पफुल रहेगा। इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी एंड क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।